सनातन धर्म में देव उठनी एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। इस एकादशी को प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो 12 नवंबर को है। इस साल देवोठनी एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु जी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है एवं व्रत रखा जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी जी का विवाह रचाने की परंपरा है। आइए जानते हैं देवोठनी एकादशी की पूजन विधि। देवोत्थान एकादशी के दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके बाद गन्ने का मंडप बनाएं और बीच में चौक बनाएं। चौक के मध्य में भगवान विष्णु जी का चित्र या मूर्ति रखें। इसके साथ ही चौक से भगवान जी के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं, जो ढक कर रखने चाहिए। भगवान जी को गन्ना, सिंगाड़ा और पीले फल मिठाई अर्पित किया जाता है। इसके बाद घी का एक दीपक जलाए और इसे रात भर जलने दे। यहीं पर बैठकर विष्णु जी पुराण और व्रत कथा सुने। देवोठनी एकादशी के नियम कुछ इस प्रकार हैं। देवोठनी एकादशी पर बहुत से नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इस दिन केवल निर्जल या जलीय पदार्थों पर ही उपवास रखना चाहिए। अगर व्रत रखने वाला रोगी, वृद्ध, बालक या व्यस्त व्यक्ति है, तो वह केवल एक वेला समय फल पा सकता है। इस दिन चावल और नमक से परहेज करना चाहिए। भगवान विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए। देवोठनी एकादशी के दिन तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या बासी भोजन का सेवन बिल्कुल न करें। आइए जानते हैं देवोठनी एकादशी कथा। धर्म ग्रंथों में दी गई कथा के अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। एक दिन भगवान विष्णु जी ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और एक सुंदरी का भेष बनाकर सड़क किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ महल में चलो। सुंदर स्त्री ने राजा के सामने शर्त रखी कि वह प्रस्ताव तभी स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वह जो बनाए राजा को खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में तो मैं सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ, और वह भी एक समय मात्र। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर ये तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर कटवा देने को मंजूर हो गई। राजा हताश थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में श्रीहरि विष्णु जी राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। विष्णु जी ने राजा को बताया कि तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, कहो क्या वरदान चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु जी का धन्यवाद किया, कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्रीहरि जी ने स्वीकार की और वह अपने जीवन काल को आनंद से जीकर मृत्यु के बाद बैंकुट लोक को चला गया।